19 जून सन 2004 एस्ट्रोनॉमर्स के एक ग्रुप ने किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी से एक एस्ट्रॉयड को खोजा हमारी तरफ आ रहा था और इसी साल दिसंबर 21 2004 को वो एस्ट्रॉयड हमारी धरती के एकदम करीब से होकर गुजर जाता है। उस दिन वो एस्ट्रॉयड हमारी धरती से करीबन 0.0964 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से होकर निकल गया। वैज्ञानिक और पूरी दुनिया इस एस्ट्रॉयड की वजह से दहशत में आ गई। हर तरफ डर का ही माहौल बन गया था कि अभी जो गुजरा था वो एस्ट्रॉयड इतिहास दोहराने वाला है, लेकिन इस बार निशाने पर डायनासोर नहीं बल्कि हम होने वाले हैं। बेशक आप ये कहेंगे कि एस्ट्रॉयड पृथ्वी से नहीं टकराने वाला, बट वेट, आपसे किसने कहा? आपका जवाब नासा है। तो आइए जनाब जरा इनकी भी धोती खोलते हैं तो देखते हैं कि आखिर इन स्पेस एजेंसी के भीतर क्या चल रहा है। नासा हमसे कुछ छिपाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुशवाहा और आप देख रहे हैं जेम फॉक्स टीवी। जून 2004 में एक एस्ट्रॉयड खोजा गया। इसकी ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करके वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे, एस्ट्रॉयड 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से टकरा जाएगा। इसने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। 2004 MN4 नाम का यह एस्ट्रॉयड 340 मीटर चौड़ा था। अगर यह पृथ्वी से टकरा जाए तो तबाही स्लूप की तरह ही होगी। वो एस्ट्रॉयड जिसने 66 मिलियन साल पहले धरती से डायनासोर का सफाया कर दिया था। ये देखते ही जल्द ही इसका नाम रख दिया गया एफोबिस, क्योंकि इजिप्ट मैथोलॉजी के अनुसार और तबाही लाने वाला दानव है। एफोबिस एस्ट्रॉयड शुरुआती कैलकुलेशन के मुताबिक 13 अप्रैल सन 2029 को हमारी पृथ्वी और चांद के बीच से होकर गुजरेगा। इसकी पृथ्वी से सिर्फ 31,000 किलोमीटर की दूरी होगी। अनुमान लगाया गया कि इसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% होगी, लेकिन नासा ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया था। हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। उस समय से सारी दुनिया आराम से चैन की नींद सो रही है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे सवाल रह जाते हैं जो नासा के अंदर चल रही अजीबो चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको बता दें कि नासा ने 26 मार्च सन 2021 को ऑफिशियल अनाउंस कर दिया था कि एफओबिस से अब हमें आने वाले 100 सालों तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एस्ट्रॉयड के अगर फिर से टकराने के चांसेस 2.7% है? हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि यह कम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जानना चाहोगे कि यह नंबर कितना ज़्यादा है? बनता है 1 आउट ऑफ 37, यानी कि 37 में से एक चांस है हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। ये समझ लीजिए कि इसके पृथ्वी से टकराने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी किसी इंसान की एक रोलेट में सही नंबर गैस करने की होती है। और ये सोचने वाली बात है, आखिर नासा इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कैसे कर सकता है? रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि अगर हम 2029 में बच भी गए तो शायद इस एस्ट्रॉयड से 2036 में ना बच पाएं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 2029 में जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरेगा, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसका ऑर्बिट एक्सपेंड हो जाएगा और इसके पृथ्वी के टकराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और आखिरकार ये 2036 में पृथ्वी से टकरा जाएगा। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब ये 2029 में पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरेगा तो ये धरती की होल से होकर निकलेगा, जिससे कि एफओबिस का ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो जाएगा। सन 2036 में यह पृथ्वी से टकरा जाएगा। नासा ये चीज कैसे इग्नोर कर सकता है? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि धरती से गुजरने के बाद इसके ऑर्बिट कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या फिर धरती पर की होल नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं है। बात अलग है कि अगर हम किसी बगुले की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, सोचने लगे कि खतरा टल गया है, इससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं हो सकती। नासा मूर्ख नहीं है, धीरे धीरे आपको ये पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले आप जरा ये सोच कर बताइए कि अचानक ही अगर पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि आने वाले 5 सालों में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया में क्या भयंकर माहौल हो जाएगा। अब यह पूरी दुनिया धरती छोड़कर तो नहीं जा सकती। लोग डर के साए में जीने लगेंगे, अराजकता फैल जाएगी, लोग काबू से बाहर हो जाएंगे, हर तरफ क्राइम और तबाही होगी। यहाँ पर हम किसी मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, यही हालत होंगे। अगर पूरी दुनिया को ये पता लगता है कि इस दुनिया में जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, सबने कल को मर ही जाना है, और नासा यहाँ पर ये बात अच्छी से जानता है, अगर किसी एस्ट्रॉयड से पृथ्वी के टकराने की संभावना 2.7% है, यह समय कुछ करने का है। और ऐसे में सबसे पहला काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। हो सकता है कि यह बात बड़े बड़े देशों के सरकारों को पता चल गई हो, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और अलावा बाकी देश को अमेरिका ने चेतावनी दे दी हो कि एफओबिस एक सीरियस मैटर है, अभी भी चांसेस है कि धरती से टकरा सकता है। यहाँ पर इस बात को डेल करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया गया। बारी आती है इस प्रॉब्लम से निपटने की। अब आप ही सोचिए कि दुनिया में ऐसी कितनी एजेंसी है जो एस्ट्रॉयड रिलेटेड स्पेस एजेंसी को अंजाम दे रही है। आखिर एस्ट्रॉयड के मिशन में इतना इजाफा क्यों हो गया? लूसी मिशन, डार्ट मिशन, ओसिरिस रेक्स, हायाबुसा 2, ओसियन, ड्रोन, सेटाई, ये वो सब मिशन हैं जो या तो अभी चल रहे हैं या फिर खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी साइकी, हीरा और ओसाइरिस ओपेक्स जैसे मिशन अभी अंजाम दिए जाने बाकी हैं। आखिर क्यों 21वीं सदी में एजेंसी प्लैनेटरी डिफेंस को लेकर इतना अवेयर हो गई है? नासा का प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम चल रहा है, यूएसए का भी। इसके अलावा जापान, चाइना और रशिया भी प्लैनेटरी डिफेंस में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे सच में 2029 में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है हो। खैर 2029 ना सही 2036 ही मान लो। क्या आपको इनके एक्टिविटीज को देखकर नहीं लगता कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर की जा रही है?
नासा के डार्ट मिशन को ले लीजिए। यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड के पास भेजा गया है और इस मिशन के दौरान इनफैक्ट छोटे एस्ट्रॉयड डाइवोर्सेस से टकरा जाएगा। दोनों की काइनेटिक इम्पैक्ट को स्टडी किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इम्पैक्ट के दौरान एस्ट्रॉयड का ऑर्बिटल कितना चेंज हुआ। आपको ये एक रिहर्सल नहीं लग रही? आने वाले खतरे से निपटने के लिए यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर यह मिशन अंजाम दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं कि FOVs के लिए ही हो। ये जस्ट एक साइंस मिशन है और इसे एक मिशन की तरह देखा जाना चाहिए। यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए कि अगर नासा को ये पता ही है छोटे से इम्पैक्ट से एस्ट्रॉयड का पाथ चेंज हो सकता है, ऐसा करने के लिए स्पेस में ना जाने कितने ही एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, इनमें से कोई भी छोटा एस्ट्रॉयड अगर FOV से टकरा गया, बूम, हमारी 1 आउट ऑफ 37 और 2.7% की सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि हमारा इस चीज पर कोई कंट्रोल ही नहीं है और इन छोटे छोटे एस्ट्रॉयड को हम अभी डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि नासा ने नहीं सोचा होगा कि जब वो एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल सकते हैं तो नेचर भी FOVs का रास्ता बदल सकता है, और इसलिए ये हो सकता है कि नासा और बाकी देश मिलकर सीक्रेटली किसी ऐसे मिशन पर काम कर रहे हों जिससे FOVs को स्पेस में ही या किसी न्यूक्लियर बम से तबाह किया जाए या तो फिर रास्ते से हटाया जा सके और इस धरती से टकराने वाला है। अगर ऐसी कोई भी न्यूज आज के समय में दुनिया के सामने आ जाती है, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। कोई भी देश अपना अनाज और रिसोर्सेज दूसरे देश को नहीं देगा, लोगों में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाएगा, लोग जॉब नहीं करेंगे, क्राइम रेट इंक्रीज हो जाएगा और ये भी कह सकते हैं कि लोगों के जीवन जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इससे देश और दुनिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और ड्रास्टिक और एक्सपोनेंशियल होगा। इसलिए हो सकता है कि नासा इस काम को बड़े ही सीक्रेट तरीके से अंजाम दे रही है। आपको पता है कि किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरने के चांसेस लेस देन 1 in million होते हैं, यानी कि 10 लाख में से सिर्फ एक चांस होता है बिजली किसी इंसान पर गिरेगी, लेकिन फिर भी इंसानों पर बिजली गिरती है। फिर कोई कैसे 1 आउट ऑफ 37 के चांस को इग्नोर कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सच में कोई नासा सीक्रेट प्लान को अंजाम दे रहा है? तो इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।